हाल ही में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध पूरी दुनिया में एक भूचाल की तरह आया है। इसका असर यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दुनिया इस नए संकट से जूझ रही है, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है। ध्यान हटने से यूक्रेन को बहुत नुकसान होने का डर है। इंटरनेशनल सपोर्ट और मदद दोनों पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन के लिए इससे खराब समय और कुछ नहीं हो सकता था। जैसे ही यूक्रेन ने जवाबी हमला करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, एक नया युद्ध शुरू हो गया और उनकी परेशानी को दुनिया की नजरों से दूर करने लगा। ध्यान अचानक से हटने से यह सवाल उठता है कि यूक्रेन को कब तक इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता रहेगा। इस युद्ध से दुनिया की राजनीति में भी बदलाव आ सकता है, खासकर अमेरिका की विदेश नीति में। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल और यूक्रेन दोनों का कट्टर समर्थक रहा है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन के सामने एक मुश्किल चुनौती है। इन दोनों ही महत्वपूर्ण वैश्विक संकटों के बीच संसाधनों और ध्यान को बांटने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और रणनीतिक फैसले लेने की जरूरत होगी। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में बिगड़ती स्थिति का फायदा रूस भी उठाना चाहेगा। खुद को मध्यस्थ या शांति की आवाज बताकर रूस पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। यह पूरा मामला दिखाता है कि इजराइल हमास युद्ध का यूक्रेन संकट पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल हमास संघर्ष ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटा दिया है। इस संघर्ष की भयावहता और इसमें हो रहे जान माल के नुकसान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ध्यान का यह बदलाव साफ दिखाई देता है और इसका यूक्रेन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पहले पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया था। इसकी एक बड़ी वजह थी मीडिया में लगातार आने वाली खबरें। नई खबरें दिखाने वाले न्यूज चैनल भी अब मिडिल ईस्ट के इस नए संकट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मीडिया का ध्यान हटने का मतलब है कि अब लोग यूक्रेन के लिए पहले जैसा सपोर्ट नहीं दिखाएंगे। इसका असर पश्चिमी देशों की सरकारों पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि वे पहले जितनी सैन्य और आर्थिक मदद देने से कतराएं। यूक्रेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ कैसे रखा जाए, वो भी तब जब दुनिया एक नए और खतरनाक संकट से जूझ रही है। इजराइल हमास संघर्ष ने यूक्रेन को एक कठिन कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है। एक तरफ यूक्रेन अमेरिका के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखने की अहमियत समझता है। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान की है। दूसरी तरफ यूक्रेन उन अरब और मुस्लिम बहुल देशों को नाराज नहीं करना चाहता जो गाजा में इजराइल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं, जहां यूक्रेन को रूसी आक्रमण की निंदा करने के लिए उनके समर्थन की आवश्यकता है। यूक्रेन को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। उसे पश्चिमी देशों से समर्थन तो लेना ही है, साथ ही अरब और मुस्लिम बहुल देशों से भी बातचीत करनी है। इसके लिए उसे गाजा में हो रही हिंसा की निंदा करते हुए खुद को भी आक्रामकता का शिकार बताना होगा। यूक्रेन ने एक ऐसा रास्ता चुना है जहां वह गाजा में मानवीय संकट पर चिंता तो जाहिर कर रहा है, लेकिन इजराइल की खुलकर निंदा नहीं कर रहा है। यह दिखाता है कि यूक्रेन कितनी मुश्किल स्थिति में है। दुनिया के हर कोने से उसे समर्थन चाहिए, वो भी तब जब खुद उसके अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है।
यूक्रेन की तरह कूटनीति का खेल खेलने की बजाय रूस ने इजराइल हमास संघर्ष पर ज्यादा आक्रामक और मौकापरस्त रवैया अपनाया है। मास्को इस संकट को अपने भौगोलिक हितों को आगे बढ़ाने के मौके के रूप में देख रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट में, जहां वह अपना प्रभाव फिर से कायम करना चाहता है। रूस के हमास के साथ पुराने संबंध हैं। वह इस फिलिस्तीनी समूह को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देखता है। हालिया संघर्ष के बाद रूस ने गाजा में इजरायली हवाई हमलों की निंदा की है और खुद को फिलिस्तीनी लोगों के रक्षक के रूप में पेश किया है। रूस का यह रुख अरब और मुस्लिम दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है, जहां अमेरिका विरोधी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी इजराइल की खुलकर आलोचना करने की रूस की इच्छा इन देशों को पसंद आ रही है और इससे पश्चिमी ताकतों के मुकाबले रूस की छवि मजबूत होती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से यूक्रेन में रूस की करतूतों से लोगों का ध्यान हट गया है। जब दुनिया इस नए संकट में उलझी हुई है, रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को तेज करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया का ध्यान अब इस पर नहीं है। यह दिखाता है कि रूस कैसे दुनिया के हर संकट का फायदा उठाने की ताक में रहता है। हालांकि रूस इजराइल हमास संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस संघर्ष के कारण आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। रूस में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है, जो मुख्य रूप से उत्तरी काकेशस क्षेत्र में रहती है। इस संघर्ष की वजह से इन समुदायों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। उत्तरी काकेशस में अशांति के भीतर स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। पुतिन सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष उनके अपने देश में फैले और इस अस्थिर क्षेत्र में और अशांति फैले। क्रेमलिन इन आंतरिक चुनौतियों का सामना दो तरीकों से करेगा। एक तरफ वह फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाकर और इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा करके अपनी मुस्लिम आबादी को खुश करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ वह असंतोष या विरोध के किसी भी संकेत को कुचल देगा जिसे वह अपने अधिकार के लिए खतरा मानता है।